अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही बहुत से लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता है। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी अचानक बदल जाए, घर में सुकून खत्म हो जाए, रोजगार में बरकत न रहे, नमाज में दिल न लगे और हर वक्त बेचैनी और घुटन महसूस हो, तो क्या सिर्फ ये इत्तेफाक हो सकता है? नाजरीन, इस्लाम हमें बताता है कि जादू एक हकीकत है। कुरान करीम में भी जादू का जिक्र मौजूद है, लेकिन याद रखिए, हर परेशानी को जादू समझ लेना भी गलत है। आज हम आपको जादू की 5 निशानियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। पहली निशानी है इबादत से दूरी। नाजरीन, जब किसी इंसान का दिल अचानक नमाज से उचटने लगे, कुरान पढ़ने का मन न करे, मस्जिद जाने में आलस आने लगे और अल्लाह का जिक्र भारी महसूस होने लगे, तो यह एक खतरनाक निशानी हो सकती है। पहले जो शख्स फजर की नमाज के लिए उठ जाता था, अब वही नमाज कजा करने लगे। पहले जो कुरान की तिलावत करता था, अब उसे कुरान खोलने का भी दिल न करे। याद रखिए, शैतान की सबसे बड़ी कोशिश यही होती है कि इंसान को उसके रब से दूर कर दे। दूसरी निशानी है डरावने ख्वाब। अगर किसी इंसान को बार बार सांप दिखाई दे, कुत्ते दिखाई दे, काले साए नजर आए, कब्रिस्तान या डरावनी जगह दिखाई दे और वह नींद में घबराकर उठ जाए, तो यह भी एक निशानी हो सकती है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है या कोई उनका गला दबा रहा हो। अगर यह सिलसिला लगातार चलता रहे तो इंसान को अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और सोने से पहले मसनून दुआएं पढ़नी चाहिए। तीसरी निशानी है घर में लड़ाई झगड़े। नाजरीन, कई बार ऐसा होता है कि एक खुशहाल घर अचानक झगड़ों का घर बन जाता है। मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं, मोहब्बत नफरत में बदलने लगती है, एक दूसरे की शक्ल देखना भी अच्छा नहीं लगता, बिना किसी वजह के गुस्सा आता है। अगर ऐसा लगातार हो रहा है तो इंसान को अपने घर में कुरान की तिलावत बढ़ानी चाहिए, खास तौर पर सूरह बकरा पढ़नी चाहिए। चौथी निशानी है बेचैनी और घबराहट। कुछ लोग हर वक्त परेशान रहते हैं, दिल घबराता है, अकेले रहने से डर लगता है, रात को नींद नहीं आती और सबसे हैरानी की बात यह होती है कि डॉक्टर भी कभी कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं बता पाते। ऐसी हालत में इंसान को चाहिए कि वह अल्लाह की तरफ रुजू करे, तौबा करे और ज्यादा से ज्यादा इस्तिगफार पढ़े। पांचवी निशानी है बिना वजह बीमारी। कुछ लोग सालों तक इलाज करवाते रहते हैं, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती। सिर दर्द, बदन दर्द, कमजोरी और थकान हमेशा बनी रहती है। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट सामान्य होती है, लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, इस्लाम हमें इलाज करवाने का हुक्म देता है, इसलिए सबसे पहले डॉक्टर से इलाज कराना जरूरी है। हर बीमारी को जादू समझ लेना सही नहीं है। क्या आपको पता है जादू से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कीजिए, सुबह और शाम के अज़कार पढ़िए, आयतल कुर्सी की तिलावत कीजिए, सूरह फलक और सूरह नास को रोज पढ़िए, अपने घर में कुरान की तिलावत का माहौल बनाइए और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखिए। याद रखिए, अगर सारी दुनिया मिलकर भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, तो वह अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकती। और अगर अल्लाह आपकी मदद पर आ जाए तो कोई ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको यह मालूमात फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में लिखिए अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हम सबको जादू, बुरी नज़र, शैतानी वसवसों और हर बुराई से महफूज फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।